हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सुना कि कैसे उद्धव जी पहुँचे थे गोपियों को ज्ञान देने के लिए। उद्धव जी जो हैं वो बृहस्पति शिष्य हैं और भगवान ने उद्धव जी को भेजा था कि थोड़ा जाकर के तुम गोपियों को ज्ञान दो, उनको सांत्वना दो, ताकि वो बहुत दुखी होंगी तो तुम जाकर के उनको ज्ञान दो। तो पहले दिन तो उद्धव जी जाकर के नंद महाराज के घर पे रुके। अगले दिन सुबह जो है गोपियाँ उनको एक एकांत स्थान में, जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी, वहाँ पे वृंदावन के अंदर है, उस जगह पे, उस चौराहे पे, वो उस पार्क में वो उनको ले गई और वहाँ पे उनको घेर करके बैठ गई और उद्धव जी उनको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप जो है कृष्ण के बारे में मत सोचो, आप परमात्मा के बारे में सोचो, वो सबके हृदय में बैठते हैं। तो गोपियाँ उसी समय जो है एक मधुमक्खी जो है, बम्बल बी जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो राधा रानी के चरणों के पास पहुंची। तो राधा रानी ने वो बम्बल बी, वो इतना कृष्ण के ध्यान में थी कि उसको लगा कि ये जो बम्बल बी है, ये भंवरा है जो है, वो कृष्ण का मैसेंजर है, और तो वो उसको दूर भगाने लगी। तो वो बार बार उनके चरणों के पास आता था। तो राधा रानी ने बोला तुम उस हमने सुना है पूर्णमासी के द्वारा कि कृष्ण जो है अपने पूर्व जन्म में, जब वो शूर्पणखा उनके पास आई थी तो उसका नाक कान काट करके भेज दिया। किसी को प्यार करने के, कोई उनको प्यार करने आया और उसने उसको क्रूप बना करके भेज दिया। ये ऐसे तो तुम्हारे स्वामी हैं। फिर उसने बोला कि इसके पिछले जन्म में तुम बलि महाराज के पास में 52 रूप में गए थे, तो वहाँ पे जो है उन्होंने 3 पग भूमि तुमको 52 रूप में दिया था और तुमने त्रिविक्रम रूप में पूरा पृथ्वी को माप लिया 2 पगों में और तीसरे पग से बलि को अपना बंदी बना लिया। तो ये कोई तरीका होता है? तुम्हारे जो स्वामी हैं वो बहुत ही कपटी हैं। तो वो जो बम्बल बी है, जो भंवरा है, वो उधर से भाग गई। तो उनको लगा कि वो नाराज़ होकर के कहीं कृष्ण को जा कर के ये सब बातें ना बता दे, तो और ज़्यादा दुखी होने लगी। उद्धव जी ये सब बातें सुन रहे थे। तो उद्धव जी ने बोला अगर तुमको कृष्ण से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है तो तुम उनको भुला क्यों नहीं देते हो? बोला यही तो हमारी प्रॉब्लम है, हम उनको भूल नहीं सकते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करें, लेकिन हम उनको भूल नहीं सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रेम उनके लिए कम नहीं होगा कभी भी। तब ये बात सिद्ध हुई कि ज्ञान की बाजी डुगडुगी और प्रेम का बाजा ढोल, ऊधो से सूधो भयो, फटी ज्ञान की पोल। तो उद्धव जो है वो एकदम सीधा हो गया। वो ये उसने मन में विचार किया, बोला यार हे भगवान, मेरे को जो है अगले जन्म में आप दुर्बा का रूप में आप यहाँ पे ब्रज भूमि पे आप जन्म देना, ताकि ये गोपियाँ मेरे ऊपर चलें तो उनकी चरण रज मेरे सर पे पड़े, तो मेरे के अंदर थोड़ा सा भगवान के लिए प्रेम उसके कारण उत्पन्न हुए। तो इस तरह से उद्धव जी और भंवर गीता आपने श्रवण की। अब इसके आगे जो कंस का जो वध हो गया था, तो उसके बाद कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों जो है जरासंध की बेटियां थी। तो ये दोनों रोते बिलखते जरासंध के पास पहुंची।
तो जरासंध को बहुत ही गुस्सा आया। उसने 21 अक्षौणी सेना जमा करी और जा कर के उसने मथुरा पे चढ़ाई कर दी। और कृष्ण बलराम ने अकेले इन दोनों ने मिल कर के वो पूरी 21 अक्षौणी सेनाओं का वध कर दिया। जरासंध फिर से गया और फिर से 21 अक्षौणी सेना जमा की। इस तरह से 17 बार जरासंध ने 21 अक्षौणी सेना लेकर के, और कृष्ण बलराम ने देखा, बोला हम तो धरती का भार उतारने के लिए आए थे, ये सब राक्षसी लोग अपने आप ही, अच्छा है जरासंध ला रहा है। तो वहीं पे उन्होंने वो सारी सेनाओं का वध कर दिया। अब जब 17वीं बार जरासंध आ रहा था तो उसके साथ में एक राक्षस और था, कालियवन। कालियवन का ये था कि उसको जो है कोई मार नहीं सकता है, उसको सिर्फ जो है वो आँखों की अग्नि से ही मारा जा सकता है। तो भगवान क्या किए, सारी सेना का वध करके वो एक पर्वत पे चढ़ गए। पर्वत पे चढ़ गए और वहाँ पे उस पर्वत के अंदर मुचकुंद नाम का एक राजा वो सो रहा था। मुचकुंद जो है वो देवासुर संग्राम में देवताओं का सहायक था और वो बहुत टाइम तक उसने देवताओं की तरफ से युद्ध किया और फिर बहुत थक गया था। तो उसने, देवताओं ने पूछा आप क्या चाहते हो? बोला मैं सोना चाहता हूँ। तो बोले कि भाई तो आप सो जाइए। बोला नहीं, मेरे को एक ऐसा वरदान दो कि जो भी मुझे उठाएगा मैं उसको देखूंगा और वो भस्म हो जाए, तो मेरे को कोई उठाए नहीं, मैं अपने आप जब उठूंगा तो उठूंगा, नहीं तो मैं सोना चाहता हूँ। ठीक है। तो मुचकुंद उस गुफा के अंदर सो रहा था। भगवान गए और उन्होंने क्या किया, अपनी पीताम्बरी उत्तरी जो है वो उससे उस मुचकुंद को ढक दिया। मुचकुंद को ढक दिया और कहीं छुप गए। कालियवन उसके पीछे पीछे भागा हुआ आ रहा था। उसने देखा, ये देखो कैसा बदमाश यहाँ पे ये पीताम्बरी ओढ़ करके सो रहा है, अभी मैं इसको ठीक करता हूँ। तो उसने उसको एक लात की मारी, उससे जो है मुचकुंद की नींद टूट गई। उसने खड़े होकर के जैसे ही देखा तो कालियवन जो है वो भस्म हो गया। तो इस तरह से भगवान ने कालियवन का उद्धार किया। इधर भगवान ने देखा कि ये जरासंध बार बार चढ़ाई करता है तो ये ठीक नहीं है मथुरा के लिए, मथुरा वासियों को तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने जो है विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप जो है एक सुंदर नगरी का निर्माण करो समुद्र के बीच में। तो द्वारका नगरी का निर्माण भगवान की मर्जी के अनुसार विश्वकर्मा ने बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण किया। और भगवान ने क्या किया, अपने सारे जितने भी ब्रजवासी थे, जो मथुरावासी थे, उन सबको अपनी योग माया के द्वारा रातों रात मथुरा से द्वारका में शिफ्ट कर दिया और सबको बहुत सुंदर सुंदर महल, सुंदर सुंदर घर रहने को दे दिया उनके स्टेटस के अनुसार। और भगवान जो है यहाँ से पहाड़ से, कंदरा से वो जब निकले बाहर तो एक ही छलांग में वहाँ से वो द्वारका में चले गए। और इस तरह से द्वारका में भगवान बसने लगे। अब जो है भगवान जो है उनका विवाह के वक्त आया तो उन्होंने उसी समय वहाँ पे रुक्मिणी नाम की एक राजकुमारी थी। वो भगवान के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी, तो लोगों से सुनती थी उनके बारे में कि वो इतने इतने सुंदर हैं, इतने पराक्रमी हैं। तो रुक्मिणी जो है श्रवणम सुन करके भगवान से बहुत प्रेम करने लगी। तो रुक्मिणी जो है वो उसका जो भाई था वो महाराजा भीष्मक की बेटी थी और उसका भाई रुक्मी, वो उसका शादी जो है शिशुपाल से करना चाहता था। लेकिन
रुक्मिणी शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने तो मन ही मन भगवान को, कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। तो उसने क्या किया, एक पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों भेजा कि हे प्रभु, मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आप आकर के मुझे बचाओ, मैं शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती हूँ और इस तारीख को मेरी शादी है, उसी तारीख को, उसी दिन मैं जो है पूजा करने के लिए गौरी मंदिर में जाऊंगी और आप मुझे वहाँ से हरण कर लीजिए और ले जाइए अपने साथ में। तो इस तरह से रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा। तो भगवान जो है वो निकल पड़े अर्जुन के साथ में। अर्जुन उस समय द्वारका आया हुआ था। तो अर्जुन को तो उन्होंने अपना सारथी बनाया और वो पहुँचे उस दुर्गा मंदिर में और वहाँ से उन्होंने रुक्मिणी का हरण करके चल रहे थे। पीछे पीछे ये उसका भाई रुक्मी वो से उनके पीछे दौड़ा, बोला रुको रुको रुको, और खूब गालियाँ वगैरह दी। तो भगवान ने पहले तो उसके साथ में युद्ध किया, फिर उसको जब भगवान मारने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने रोक दिया, बोला नहीं आप इसकी हत्या मत कीजिए, इसका वध मत कीजिए। तो भगवान ने बोला इसने मेरे को बहुत गालियाँ दी है, तो इसका मैं जो, उसने फिर क्या किया, उसका आधा सर मुंडा करके उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से, और फिर भगवान जो है रुक्मिणी को लेकर के द्वारका पहुँचे और द्वारका में बहुत विधि विधान से रुक्मिणी के साथ में भगवान का विवाह कराया गया। तो इस तरह से भगवान की जो पहली पत्नी है वो रुक्मिणी बनी। फिर भगवान ने और भी कई शादियां की, उसके बारे में आपको मैं और डिटेल में कल बताऊंगा। अभी आज के लिए इस कथा को मैं यहीं विराम करूंगा। आप लोग सब कोई इस कथा में सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।